वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत। आज हम देखेंगे 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्या, इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या है? हमारे जो 12th क्लास का चैप्टर है ना, उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये फटाफट स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्या है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इकोसिस्टम को कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, उसे क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम। जिस तरह से हमारा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ के लिए है, उसी तरह क्या है इकोसिस्टम नेचर के लिए क्या है, फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, आइए तो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं क्या होता है। इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। मतलब क्या है, जो इकोसिस्टम है वो हमारा जो नेचर है उसका क्या है, फंक्शनल यूनिट है ना। हम इस तरह से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। वेयर जहाँ की लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एमंग देम सेल्फ विद सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। जहाँ पर क्या, जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे इन्वायरमेंट से, वातावरण से और एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते जुलते इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। इकोसिस्टम वेरी जनरली इन साइज एज ए स्मॉल पॉन्ड इन ए टू ए लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। बोल रहे इकोसिस्टम एक छोटा सा लेकर एक बहुत बड़ा तक एरिया तक क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे कि हम एक्वेरियम ले लेते हैं, है ना। एक्वेरियम भी एक क्या है, एक टाइप का इकोसिस्टम है, मैनमेड इकोसिस्टम है जो इतना सा है ना। फिर क्या आ गया, पॉन्ड्स आ गया। पॉन्ड्स भी ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होता है ना, एक छोटा सा है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु अपने रहने सहने का काम करते हैं, है ना। उसमें उसको क्या कह रहे हैं, एक टाइप का छोटा इकोसिस्टम। उससे लेकर फॉरेस्ट उससे बड़ा इकोसिस्टम है ना, जहाँ हर एक तरह के सुख सुविधा है, हर एक तरह के जीव जंतु है ना। और क्या, लास्ट में क्या है, सी। सी तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। मेनी इकोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं, मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। बोल रहा है बहुत सारे इकोलॉजिस्ट है, जो इकोलॉजी की ज्ञाता है, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा इंटायर बायोस्फीयर है ना, वो क्या है, एक टाइप का ग्लोबल इकोसिस्टम है। मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, पूरा बायोस्फीयर जिसमें, वो भी क्या है, एक टाइप का इकोसिस्टम है जो सब जगह वैलिड है। एज ए एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। किसके अपेक्षा में, जो हमारा अर्थ पर जितने भी सारा इकोसिस्टम है, उसके हिसाब से जो बायोस्फीयर है वो क्या है, पूरा इंटायर वर्ल्ड में सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अब बोले इकोसिस्टम बनता कैसे है ना, ये अभी तक आपने नहीं जाना होगा। पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, तो वहां देखा होगा कि इकोसिस्टम कैसे बन रहा है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारा मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स बना रहे हैं। सेल्स, बहुत सारा सेल्स मिलकर क्या बना लिए, टिश्यू बना रहे हैं। बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन जब बहुत सारा मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेंगे। और बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, कम्युनिटी बनाएंगे। उसी तरह बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मिलकर एक क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। Since this system is too much big and complex to situated at a one time। बोल रहा है जो ग्लोबल इकोसिस्टम है क्या है, बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जो कि एक टाइम में हम नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड into two basic category, namely terrestrial एंड एक्वेटिक। अब क्या बोल रहा है कि जो इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर वाला इकोसिस्टम है, उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला टेरेस्ट्रियल, दूसरा क्या, एक्वेटिक इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, ग्रास एंड डेजर्ट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बोल रहा है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन आ रहे हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ग्रासलैंड, पॉन्ड्स तालाब, लेक, झरना वगैरह क्या है, हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ रहे हैं। पॉन्ड लेक ने, सॉरी, कौन कौन से आ रहे हैं,
फॉरेस्ट जंगल आ रहे हैं, और क्या ग्रासलैंड घास वाला, और क्या डिजर्ट मरुस्थल, ये लोग क्या आ रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ रहे हैं। पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड, रिवर, estuary आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब बोल रहा है पॉन्ड्स है ना, मतलब तालाब, लेक्स, वेटलैंड एंड रिवर्स, सिचु रिवर का ये सब क्या हो रहा है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ रहा है। एक्वेटिक मतलब कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा होंगे। क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम में also be considered as the man made ecosystem। कौन कौन, जो हम खेती करते हैं है ना, वो भी क्या है एक टाइप का, एक खेत है वो भी क्या है एक टाइप का इकोसिस्टम ही है। वो कौन सा इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है। और एक्वेरियम, आपने देखा होगा एक्वेरियम में मछली रहता है ना, वो जीवित कैसे, उसका हर एक तरह का सुख सुविधा मिल रहा है ना। तो वो क्या है एक टाइप का मैन मेड इकोसिस्टम है जो आदमी द्वारा बनाकर उसे रखा गया है। We will first look the structure of ecosystem in a order to appreciate input productivity, transfer of energy, food chain, wave, nutrients, and the output regeneration and energy loss। बोल रहा है we will first look the structure of ecosystem। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट है ना, जो हम एनर्जी वगैरह क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं है ना, जैसे प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी का प्रोडक्ट करना मतलब कि तैयार करना, और उसे क्या ट्रांसफर करना दूसरे में। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, ट्रांसफर करना क्या मतलब फूड चेन है ना। जैसे कि अब एनर्जी को सनलाइट से ग्रास ने लिया है ना, अब वो किसको ट्रांसफर करेगा, डियर, हिरन वगैरह शाकाहारी को है ना। ये क्या है टाइप का फूड चेन है, या फिर न्यूट्रिशन साइकिल कहते हैं इसको। एंड द आउटपुट डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। अब बोला डिग्रेडेशन एनर्जी लॉस का मतलब क्या, 10% आपने पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे है ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस क्या होता है। We will also look at this relationship cycle chain waves है ना। अब हम इसके बारे में भी हम देखेंगे कि साइकिल, एनर्जी साइकिल और क्या चेन्स वेव्स, एनर्जी वेव्स वगैरह क्या होते हैं। that are created as the result of this energy flow within the system and their interrelationship है ना। जो क्या है चेन है, साइकिल है, और क्या दैट आर वेव्स है। इसको हम क्या देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी फ्लो करता है एक दूसरे में, मतलब कि सिस्टम में, और दोनों सबका रिलेशन क्या है, ये हम क्या देखेंगे अभी हम देखेंगे। अगला बोल रहा है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन। जो इकोसिस्टम है उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है। इन द ईयर मतलब कि पहले क्लास में, जैसे कि ए क्लास चैप्टर नंबर 12 है ना, इसका पिछले चैप्टर में हमने देख लिए हैं। यू हैव द लुक्ड एट वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड इनबायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक। मतलब कि हमने पहले देख लिए हैं कि इन्वायरमेंट का बहुत सारा कंपोनेंट रहता है। पहला कंपोनेंट है बायोटिक, दूसरा कंपोनेंट है एबायोटिक। अब बोलिएगा एबायोटिक अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक कंपोनेंट में आएगा ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, जितना भी जीवित प्राणी है, जीवित चीज है ना, उसे क्या कहते हैं बायोटिक। एबायोटिक वैसा कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, वाइंड, एयर, वाटर, ये लोग क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। बायोटिक में कौन सा आएगा, ऑल लिविंग थिंग्स। you study how you study how the individual biotic and abiotic factor affect each other and their surroundings। क्या बोल रहा है कि हमने तुम स्टडी कर चुके, मतलब हमने स्टडी कर चुके हैं कि कैसे
बायोटिक एंड एबायोटिक एक दूसरे मतलब दोनों है ना इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। लेट अस टुक एट दिस कंपोनेंट इज ए more integrated manner and see how the flow of energy takes place within the component of the ecosystem। मतलब बोल रहा है कि लेट अस टुक दिस कंपोनेंट इज अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर। बोला ये जो कंपोनेंट है ना बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड मैनर में है एंड एक दूसरे से मतलब कि जो एनर्जी है किस तरह से फ्लो हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। Interaction of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characterized for each type of ecosystem। क्या बोल रहा है interaction of biotic and abiotic result in a physical structure that characterize the each type of ecosystem। मतलब कि जो इकोसिस्टम है उसका मेन रूप से करेक्टर कौन डेवलप कर रहा है, जो बायोटिक और एबायोटिक का दोनों का इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से कैसे निर्भर है, ये दोनों मिलकर ही तो इकोसिस्टम बना रहा है। वही बोल रहा है जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो भौतिक आकार है इकोसिस्टम का वो किससे मिलकर बना है। बायोटिक एबायोटिक जल पानी हवा, एबायोटिक और बायोटिक कौन ऑल लिविंग थिंग्स। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड enumeration of plant animals species of ecosystem gives its the species composition। मतलब कह रहा है कि जो हम पेड़ पौधों को जांच पड़ताल कर रहे हैं मतलब पेड़ पौधों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों ने जीव जंतु को क्या कर रहे हैं हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका नंबर दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है हमारा स्पेसिस ऑफ इकोसिस्टम गिव इट्स स्पेसिज कंपोजिशन। स्पेसिज कंपोजिशन मतलब क्या, जो